कल्पना चावला। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में यह नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि भारत के हर एक स्कूल में बच्चों को किसी न किसी क्लास के अंदर उनके बारे में जरूर पढ़ाया जाता है। दरअसल कल्पना चावला वो पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। वो अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस में गई, जिसमें दूसरे स्पेस मिशन से लौटते समय एक हादसे के चलते उनकी मौत हो गई थी। अब इस हादसे को हुए 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इससे जुड़े हुए बहुत से रहस्यों से पर्दा नहीं हट पाया है। तो आखिर उस दिन कल्पना चावला के उस स्पेस शटल के साथ हुआ क्या था? क्या नासा को इस हादसे की जानकारी पहले से थी? और अगर जानकारी थी तो इन एस्ट्रोनॉट्स को मरने के लिए स्पेस में क्यों भेजा गया? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज की हमारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। अपने परिवार के अंदर वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाजों में दिलचस्पी थी, जिसके चलते वे अपने पिता के साथ पास के ही एक फ्लाइंग क्लब में जाकर उड़ते हुए प्लेन्स को देखा करती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन नाम के एक स्कूल से की और स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से साल 1976 में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। उस समय वे पूरे कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली अकेली लड़की थी, क्योंकि तब भारत के अंदर लड़कियां इस तरह के कोर्सेज बहुत कम किया करती थी। और फिर बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद साल 1982 में कल्पना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही कल्पना की मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड जीन पियर हैरिसन से हुई थी और इस मुलाकात के सिर्फ 1 साल बाद ही सन 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली थी। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के एक रिसर्च सेंटर में काम करना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका शिफ्ट होने के 9 साल बाद से सन 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई, जिसके बाद दिसंबर 1994 में नासा द्वारा उन्हें एस्ट्रोनॉट्स के 15वें ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दरअसल कल्पना के हुनर व काबिलियत को देखते हुए नासा ने सन 1996 में अपने STS-87 नाम के एक स्पेस मिशन के लिए उन्हें एक्सपर्ट और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में चुन लिया, जिसके बाद लगभग 1 साल तक इस मिशन की तैयारी चलती रही और तैयारी पूरी होने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब कल्पना अपनी जिंदगी की पहली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली थी। 19 नवंबर 1997 के दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत कुल 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन के लिए कल्पना ने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे बिताए, जिसके बाद 5 दिसंबर 1997 के दिन ये स्पेस शटल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गया और इस तरह से कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई थी। नासा का यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था और इसी कामयाबी को देखते हुए नासा ने अपने अगले स्पेस मिशन के लिए कल्पना को एक बार फिर से सेलेक्ट कर लिया, जिसका नाम STS-107 रखा गया था। कल्पना और बाकी के क्रू मेंबर्स इस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार खराबी आने के चलते इस मिशन की डेट को आगे बढ़ाई जाती रही। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस स्पेस शटल में आ रही खराबियों के चलते नासा द्वारा इस मिशन की डेट को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 18 बार आगे बढ़ाया गया था। लगभग 2 साल तक इन खराबियों को दूर करने का काम चलता रहा, जिसके बाद से 16 जनवरी 2003 के दिन स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के लिए 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट स्पेस में रहने के बाद से 1 फरवरी 2003 के दिन जब ये शटल पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ा तो इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक तेज झटका महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। इसके बाद से उनके शरीर का तापमान अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि बॉडी के अंदर ही उनका खून उबलने लगा था और इससे पहले कि शटल में विस्फोट हो पाता, सभी क्रू मेंबर्स एक दर्दनाक मौत मर चुके थे। इस हादसे ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि मिशन से वापस आते समय इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। अब इस घटना के होने के कुछ सालों तक यह पता ही नहीं चल पाया कि आखिर यह हादसा क्यों और कैसे हुआ था।
इसीलिए सभी लोग यही समझते रहे कि यह हादसा क्रू मेंबर्स की ही गलती की वजह से हुआ होगा। लेकिन इस मामले की जब बारीकी से जांच की गई तो इस हादसे के होने की ऐसी वजह सामने आई जिसने सभी को ही हैरान करके रख दिया था। दरअसल नासा ने बताया कि यह हादसा उस इंसुलेशन फॉर्म की वजह से हुआ था जिसे कि रॉकेट की हीट से फ्यूल को बचाने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर और बाहर के हिस्सों पर लगाया जाता है। असल में लॉन्च के समय फ्यूल टैंक पर लगा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा उखड़कर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के उस हिस्से से जा टकराया था जहां विंग पर रिंग फोर्स कार्बन यानी कि आरसीसी नाम के मटेरियल की परत लगी होती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शटल के विंग पर आरसीसी की यह परत उसको रॉकेट से निकलने वाली हीट से बचने के लिए ही लगाई जाती है। अब जब इंसुलेशन फॉर्म का वो टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल से टकराया तो फिर उसके विंग में लगभग 10 इंच चौड़ा छेद हो गया था। अब भला यह कौन सोच सकता है कि इंसुलेशन फॉर्म के टुकड़े की वजह से विंग पर बना वो छोटा सा छेद स्पेस शटल को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब वो स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आएगा तो इस छेद की वजह से वो वायुमंडल के दबाव को नहीं झेल पाएगा। और यही वजह थी कि सारी हीट शटल के अंदर चली गई और वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब आगे चलकर इस हादसे की वजह को कंफर्म करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा हूबहू कोलंबिया स्पेस शटल के जैसा ही एक डुप्लीकेट विंग बनाया गया और इस विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंसुलेशन फॉर्म के एक टुकड़े को बार बार फेंक कर देखा गया। और दोस्तों नासा के इस टेस्ट का नतीजा भी यही निकलकर सामने आया कि यह पूरी दुर्घटना इंसुलेशन फॉर्म के उस टुकड़े के टकराने की वजह से ही हुई थी। और ये सब बात पता चलने के बाद से मामला कुछ ही समय में पूरी तरह से शांत पड़ गया। हालांकि इस मामले ने दोबारा से तूल उस समय पकड़ा जब नासा के एक इंजीनियर ने इस हादसे से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल जनवरी 17, 2013 के दिन कोलंबिया स्पेस शटल के प्रोग्राम मैनेजर वेयन हेल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि इंसुलेशन फॉर्म के टूटकर विंग से टकराने की घटना को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने लॉन्चिंग के दौरान ही देख लिया था। और नासा को उसी समय ही पता चल गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल और उसमें बैठे क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन नासा ने सब कुछ पता होते हुए भी इस बात को जानबूझकर सबसे छिपाया और स्पेस शटल में सवार उन सभी क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि यह खुलासा होने के बाद से नासा के बचाव में कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा को भले ही इंसुलेशन फॉर्म के टूटने और विंग से टकराने का पता चल गया था, लेकिन इसके कारण होने वाले नुकसान का अंदाजा नासा को भी नहीं था। यानी कि नासा इस हादसे की गंभीरता को नहीं समझ पाई, जिसके चलते किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि अगर नासा क्रू मेंबर्स को इस हादसे की जानकारी दे भी देता तब भी कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि लॉन्च तो अब हो चुका था और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नासा ने यह जानकारी क्रू मेंबर्स को इसलिए नहीं दी ताकि वे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को खुशी से जी सके, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चल जाता कि वो इस मिशन पर मरने वाले हैं तो फिर वो अपने आखिरी के दिनों को उस तरह से कभी भी नहीं जी पाते जिस तरह उन्होंने उन दिनों को सच में जिया था। खैर वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस हादसे से जुड़े विवाद कभी भी खत्म नहीं हो पाए, जिसके चलते ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। वैसे आपकी राय इस घटना पर क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।